हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। अब आप जानते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। तो जैसे क्या होता है, एक लेडी आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता में क्या होता है, और सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी तरह जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इनका जब हम यूज़ करते हैं अपने वाक्य में, सेंटेंस में, तो क्या होता है, उसमें एक इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है, उसमें एक ब्यूटीफुल हो जाता है, मतलब सेंटेंस वो। तो यही इसका मतलब है, जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, उनको और ज़्यादा क्या करना, सुंदर बनाना, उनको ऐसा बनाना कि उसका प्रभाव क्या रहे। अगर जब हम उस शब्द को बोले, उस सेंटेंस को बोले, तो उसका प्रभाव लोगों पर अच्छा इफेक्ट दे उसका। तो इसलिए क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमली। अ सिमली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। तो सिमली में क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है जो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसका जो मेन जो ट्रिक है समझने की, कि सिमली जिसमें है फिगर ऑफ स्पीच, उस सेंटेंस को आप कैसे पहचानें, तो उसमें क्या रहता है, एज और लाइक, मतलब एज और लाइक का यूज़ उसमें होगा ही होगा उस सेंटेंस में। तो ये ट्रिक है कि आप उस सेंटेंस को कैसे पहचानें, तो उसमें क्या यूज़ होगा, एज या लाइक। फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये क्या, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो उसने क्या कर रखा है, जो लोनली का कंपैरिजन किससे किया है, क्लाउड से। क्योंकि क्लाउड क्या होता है, जब स्काई में, आसमान में होता है, तो वो अकेला होता है, तो उसने उसके साथ उसका कंपैरिजन किया है। वहाँ पे एज का यूज़ भी किया है। ही रैन लाइक अ टोटोइस। तो उसने बोला है कि वो किस तरीके से दौड़ता है, टोटोइस की तरह। क्योंकि टोटोइस क्या है, बहुत ही धीरे चलता है, कछुए की चाल। तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन किया और यूज़ किया है लाइक का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। तो उसमें क्या, इसमें क्या है, इन्होंने उसका जो उसके फेस का ग्लो है, उसका कंपैरिजन किया है सनशाइन से। मीन्स इतना ब्राइट है जैसे क्या होता है, सनशाइन होता है। तो यहाँ पर एज का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज फेदर। तो यहाँ भी क्या है, कंपैरिजन किया है और यूज़ किसका किया है, एज का। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो सिमली है, अगर सेंटेंस को आपको पहचानना है तो इसमें क्या यूज़ होता है, एज और लाइक का। तो सेम इसमें यही यूज़ हुआ है, एज का। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें तो क्या है, जो सिमली है, जो उसमें भी कंपैरिजन होता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें हम यूज़ करते हैं एज और लाइक का। लेकिन इसमें जो मेटाफर है, इसमें हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, मतलब उस वस्तु को या उस इंसान को हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर देते हैं, एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ अ ड्रीम। वो कह रहा है लाइफ इज़ अ ड्रीम। अगर इसको हम सिमली में देखते तो लिखता है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ क्या है, एक ड्रीम की तरह है। लेकिन मेटाफर में क्या, उसने डायरेक्टली लाइफ को क्या बोल दिया है, ड्रीम। लाइफ क्या है, एक ड्रीम है। नेक्स्ट है, ही वॉज अ टॉर्टोइस। अगर ये सिमली में होता, कंपैरिजन में, तो होता ही वॉज लाइक अ टोटोइस या ही वॉज रैन लाइक अ टोटोइस। लेकिन इसमें से डायरेक्टली बोल दिया है ही वॉज अ टोटोइस। वो क्या है, बहुत धीमा है, कछुए की तरह है। नेक्स्ट, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसने सीधे ही कैमल को क्या बोल दिया है, डेजर्ट का शिप बोल दिया। डायरेक्टली उसका कंपैरिजन कर दिया, एज और लाइक का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली उसका क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया है शिप से। नेक्स्ट है, दिस क्लास इज़ अ जू। तो सेंटेंस है, दिस क्लास इज़ अ जू। तो उसने क्या किया, क्लास को डायरेक्टली क्या कर दिया, जू के साथ कंपैरिजन कर दिया, जू के साथ। तो डायरेक्टली बोल दिया, जैसे आपने सुना होगा क्लास में टीचर्स लोग बोलते हैं ना कि ये क्लास बिल्कुल एक चिड़ियाघर है, जू है। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। उन्होंने डायरेक्टली क्लास को क्या बोल दिया है, जू। ये नहीं बोला कि दिस क्लास इज़ लाइक अ जू। लाइक अगर आता तो वो हो जाता सिमली, पर इन्होंने इसमें क्या किया, डायरेक्ट ही क्लास को क्या बोल दिया है, जू। नेक्स्ट है, माई टीचर इज़ एन एंजल। तो उसने क्या, अपने टीचर को डायरेक्टली एंजल बोल दिया। उसने ये यूज़ नहीं किया माई टीचर इज़ लाइक एन एंजल, मतलब एंजल की तरह है। सिमली में होता है कि उसकी तरह है, लेकिन मेटाफर में डायरेक्टली बोल दिया है माई टीचर इज़ एन एंजल, मेरी टीचर क्या है, एंजल है। तो इस दो जो हैं, सिमली और मेटाफर, यही है, दोनों ही कंपैरिजन दिखाता है। लेकिन सिमली में लाइक और एज का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन में, और जो मेटाफर है उसमें डायरेक्टली उस जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली ही कंपैरिजन हो जाता है, उस कंपैरिजन किया जाता है उसके, उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता मेटाफर में। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन, जैसे इसका नाम से ही है, फिकेशन जो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है उसको पर्सन मतलब उसको पर्सोनिफाई करना। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या बनाना, लिविंग थिंग्स। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण मतलब कोई ऐसी चीज़ जो लाइफलेस है उसको हम एज ए प्रेजेंट करें कि वो क्या लगे, हमें एक लिविंग थिंग्स लगे। तो इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। मतलब इस पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जिनको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो क्या है, एक लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब कि ये ह्यूमन है या सजीव चीज़ें हैं। मतलब निर्जीव वस्तुओं को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो क्या लगें, सजीव लगें। पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लव इज़ ब्लाइंड। अब क्या बोला है, लव इज़ ब्लाइंड। अब लव तो कोई इंसान है नहीं कि हम उसको बोले कि वो अंधा है, बट इसने क्या किया, उसे पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। उसने क्या है, लव को क्या है, एक लिविंग थिंग्स मान के बोला है कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। फिर सेम है, एक्सपीरियंस को भी उसने क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये तो इंसान तो है नहीं, ये तो एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स से लगा हुआ। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, उसको क्या बनाया है, एक टीचर, उसको लिविंग थिंग्स बना दिया। तो यही है पर्सोनिफिकेशन, मीन्स जो आइडियाज़ हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको क्या बनाना, लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट करना, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द फायर सॉलोड द होल फॉरेस्ट। मीन्स फायर ने क्या कर लिया, जो होल फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको निगल लिया। मतलब इसका ये हुआ कि जो फायर थी वो इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल ही उसकी चपेट में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस बनाया है कि क्या किया, उसको पर्सोनिफाई किया है उसे। द फायर सॉलोड द होल फॉरेस्ट। तो यही है पर्सोनिफिकेशन, मतलब कि सेंटेंस को ऐसे रखना कि हमें ऐसा लगे कि क्या है एक बिल्कुल एक लिविंग थिंग्स है। तो यही है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, इसे विरोधाभास बोलते हैं हिंदी में। इन ऑक्सीमोरोन द टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द समथिंग। तो इसमें क्या होता है, जो टू अपोजिट क्वालिटीज़ होती हैं उनको ऐड किया जाता है। और जैसे टू जो वर्ड्स होते हैं उनको अपोजिट, जो एक दूसरे से अपोजिट हो, मतलब कि विलोम बोले आप उसको, तो उनको क्या होता है, एक साथ उनका यूज़ किया जाता है ऑक्सीमोरोन में। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज़ बिटर स्वीट। अब लाइफ क्या है, स्वीट भी है और बिटर भी है, तो दोनों ही ये क्या है, बिटर का क्या होता है अपोजिट, स्वीट होता है। तो दोनों ही का यूज़ क्या किया है, एक ही सेंटेंस में किया है, तो यही हो गया ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट है दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो क्या है, सीक्रेट क्या हो गया, राज हो गया, और वो क्या है, ओपन भी है, उसका अपोजिट, ओपन का अपोजिट होता है सीक्रेट। तो यही है कि दो जो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिट हैं उनका यूज़ करना एक ही सेंटेंस में, वो होता है ऑक्सीमोरोन। जैसे एक हम एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नेचुरल एक्टिंग। अब एक्टिंग नेचुरल कैसे हो सकती है, एक्टिंग तो मतलब कि इंसान कर रहा है, और वही नेचुरल हम साथ में बोलते हैं ना, नेचुरल एक्टिंग कर रहा है वो तो नेचुरल एक्ट। अब एक्टिंग तो नेचुरल हो नहीं सकती, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है कि दोनों ही का हम एक साथ ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे है सीरियसली फ़नी। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार सीरियसली फ़नी था, अब फ़नी भी है और सीरियसली भी है, गंभीर भी है, मजाकिया भी है, तो विरोधाभास हो गया ना। तो यही है इस जो फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन, वो यही है। इसमें क्या होता है, जो टू वर्ड्स जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उनका यूज़ किया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच में, ऑक्सीमोरोन में। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी सेम ऑक्सीमोरोन की ही तरह है। इसमें भी क्या होता है, विरोधाभासी होता है। टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स विच आर अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इसमें क्या होता है, देखो अभी तो हमने जो ऑक्सीमोरोन पढ़ा उसमें था टू वर्ड्स अपोजिट टू ईच अदर मतलब कि जो दो वर्ड्स हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन जो पैराडॉक्स है इसमें क्या होते हैं, टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स विच आर अपोजिट। तो ये इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे ऑक्सीमोरोन में और पैराडॉक्स में। तो सिंपल सा इसको समझने का जो ट्रिक है वो ये है कि जो ऑक्सीमोरोन है वो टू वर्ड्स होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं टू वर्ड्स, और जो पैराडॉक्स है वो होते हैं टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स। तो जो टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट है विच आर अपोजिट, वो अपोजिट होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अभी ये। तो इसके फॉर एग्जाम्पल हमने देखा वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब देखो बोल रहा है कि वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी है, लेकिन क्या है,
ड्रॉप टू ड्रिंक मतलब एक बूंद पीने के लिए नहीं है। ये बहुत ही फेमस लाइन है जो एस.टी. कॉलरिज की जो था पोएम थी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, तो उसकी लाइन है ये। तो उसमें ये लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये क्या है, एक विरोधाभासी है कि पानी सब जगह है लेकिन क्या है, एक ड्रॉप पीने के लिए नहीं है। कि वो क्या थे, जब समुद्र, जो ये पोएम है समुद्र की कहानी है ना, तो वो समुद्र में पानी पानी होता है, तो वो ये बोलते हैं कि पानी पानी सब जगह है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। तो यही क्या है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जैसे डेथ इज़ द एंड येट द बिगिनिंग। अब जैसे क्या है, डेथ क्या है, एक एंड है, लेकिन फिर बोलते हैं ना कि डेथ के बाद भी एक नया, फिर एक नई मतलब कि एक नई बिगिनिंग होती है, नया जीवन स्टार्ट होता है। तो वो यही है, ये इसी का एग्जाम्पल है पैराडॉक्स। तो ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स में आप कंफ्यूज ना होइए, बस उसको थोड़ा सा क्लियर समझना है कि ऑक्सीमोरोन क्या है, टू अपोजिट जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से उनमें होता है, ऑक्सीमोरोन में वो यूज़ होता है। पैराडॉक्स में जो टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स होते हैं वो हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोले। हाइपरबोले को जैसे हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, मतलब इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। हाइपरबोले, इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो हाइपरबोले का नाम ही आपने देख लिया होगा कि हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मतलब कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, पहाड़ को हिला सकता हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंसान जाए और पहाड़ को हिला के आ जाए, तो यही हो गया हाइपरबोले, मतलब कि वो बोल रहा है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये माउंटेन को हिला के आ सकता हूँ। तो ये क्या है, ये हाइपरबोले है। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स अबाउट दिस। जैसे हम मोस्टली बोलते नहीं है कि अरे मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया, मैंने 1000 बार बोल दिया तुमसे। क्या उसने 1000 बार बोली होगी वो चीज़? नहीं ना, 1000 बार तो कोई भी नहीं बोल सकता एक चीज़ को। तो यही हो गया हाइपरबोले, मतलब आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमसे बहुत 1000 बार तुमसे ये बोल दिया है। तो इसमें क्या है, जो 1000 ना 1000 बार, तो यही क्या है, इसमें हाइपरबोले का यूज़ है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो एलिट्रेशन में क्या होता है, इसमें जो क्या होती है, जो सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें यूज़ होता है जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है उसी का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे सेंटेंस है हमारा, माई डियर, डियर इज़ डियर, ठीक है। इसी को जो एलिट्रेशन जो है, इसको अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं हिंदी में। तो इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो एग्जांपल जैसे माई डियर, डियर इज़ डियर, अगर हम सेंटेंस को देखें तो क्या है, माई फिर डी, डी ई डी ई डी ई, तो इसका क्या है, बार बार इसका यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट है शीप शुड स्लीप इन आ शेड। आप देखो इसमें भी श शीप, फिर श शुड, फिर देन श शेड, तो यूज़ हुआ है उसी कॉन्सोनेंट का। फिर है अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेट, देन अगेन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगल, देन स्ट्रॉम। तो क्या है, सेम कॉन्सोनेंट का यूज़ किया गया है इसमें। तो यही है आपका अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं, और एलिट्रेशन इन इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका यूफेमिज्म। इसमें क्या होता है, यूफेमिज्म में अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट मैनर। जैसे क्या होता है कि हमें कभी किसी को कुछ कहना हो, या हमें किसी से होता है ना, मोस्टली जब किसी के हम इंसल्ट करते हैं, हम डायरेक्टली तो बोल नहीं पाते उसे, तो हम उसे घुमा फिरा के बोलते हैं कि चीज़ों को, कि ताकि उसको क्या हो, एकदम से बुरा ना लगे। तो यही है वो वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट मैनर। तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल। अब जैसे सपोज़ कोई बहुत झूठ बोलता है, तो हम उसे डायरेक्टली नहीं बोलते कि नहीं यू आर लायर, तुम झूठे हो, तुम ये हो। तो हम उससे क्या करेंगे, हम उसे इस तरीके से बोलेंगे प्लीजेंट मैनर से, कि उसे क्या लगे, अनप्लीजेंट ना लगे। तो जैसे यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल, तो हमने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि यू आर लायर, हमने बोला यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल, मतलब तुम मुझे परियों की कहानी सुना रही। इसका मतलब हुआ कि तुम, परियों की कहानी तो होती ही नहीं है, वो तो खाली आपका ऐसी बोल सुनाते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। तो वही चीज़ हो गया कि तो उससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है जैसे पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। सपोज़ किसी की मतलब आपको किसी की डाइट, मतलब डाइड में आप डाइड आपको कहना हो, तो उसकी जगह पे अगर आप बोलेंगे पास्ड अवे, तो वो सुनने में ज़्यादा ठीक लगेगा इस कंपैरेटिवली डाइड। तो यही है जो आपका यूफिज़म है इसमें। फिर नेक्स्ट जैसे ऑन द स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ होमलेस। जैसे होमलेस है, मतलब होमलेस मीन्स बेघर है, तो एकदम से होमलेस कहने की बजाय अगर हम ये बोलेंगे ऑन द स्ट्रीट, तो क्या होगा,
ज़्यादा कन्वीनियंट, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा ये सही लगेगा बोलने में। फिर जैसे ब्लो चंक्स इंस्टेड ऑफ वॉमिट, जैसे हम वॉमिट की जगह पे अगर हम उसकी जगह पे ये बोलते ब्लो चंक्स, तो सुनने में थोड़ा सा प्लीजेंट लग रहा है कंपैरिजन टू वॉमिट। तो यही है यूफेमिज्म। ठीक है, तो आपको ये समझ इसमें